जय सिया राम। आज हम सुनेंगे रामायण के पहले पृष्ठ की कथा। रामायण के पहले पृष्ठ की कथा, बालकांड का आरंभ। मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि के मन में उपजे एक प्रश्न और एक पक्षी के शोक से शुरू होती है। अगर हम इसे लिखित रूप में देखें तो इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। रामायण प्रथम अध्याय संक्षेप। 1. वाल्मीकि और नारद का संवाद। एक बार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद पधारे। वाल्मीकि जी ने उनसे जिज्ञासावश पूछा, हे देवर्षि, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो सर्वगुण संपन्न, वीर, धर्मज्ञ, सत्यवादी और सभी प्राणियों का हित करने वाला हो? तब नारद जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे अयोध्या के राजा श्री राम ही वे पुरुष हैं जिनमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। नारद जी ने वाल्मीकि जी को संक्षेप में श्री राम के पूरे जीवन का परिचय दिया। 2. क्रौंच पक्षी की घटना और प्रथम श्लोक। नारद जी के जाने के बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि क्रौंच, सारस पक्षी का एक जोड़ा प्रेम में मग्न था। तभी एक व्याध शिकारी ने नर पक्षी को अपने बाण से मार दिया। मादा पक्षी का विलाप देखकर वाल्मीकि जी का हृदय करुणा से भर गया और उनके मुख से अचानक यह श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत् क्रौंच मिथुना देकमवधि काम मोहितम। यह संस्कृत साहित्य का पहला लौकिक श्लोक माना जाता है। 3. ब्रह्मा जी का आदेश। जब वाल्मीकि जी व्याकुल थे कि उनके मुख से यह श्राप जैसा श्लोक क्यों निकला, तब स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, यह वाणी मेरी ही प्रेरणा से निकली है। आप इसी छंद में श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। 4. रामायण की रचना का संकल्प। ब्रह्मा जी के वरदान से वाल्मीकि जी को श्री राम के जीवन की गुप्त से गुप्त बातें भी साक्षात दिखने लगी। इसके बाद उन्होंने 24,000 श्लोकों वाले दिव्य महाकाव्य रामायण की रचना शुरू की। निष्कर्ष, रामायण का पहला पन्ना हमें बताता है कि यह ग्रंथ केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह करुणा, दया से उपजा एक महाकाव्य है।